औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल बार बार आ रहा है, 3-4 लोगों ने उसके तवस्सुत से सवाल किया। हमारे जो बच्चे हैं ये हमारी दस्तरस से दूर होते जा रहे हैं, हमारे साथ बदलिहाजी करते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, होमवर्क नहीं करते, स्कूल की तरफ ध्यान नहीं करते। तो बात यही कि आपने उनके हाथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कह लें, बहुत ख़तरनाक चीज़ कह लें, बहुत मोहलिक चीज़ कह लें, बहुत तामीरी चीज़ कह लें, वो पकड़ा दिया, और वो है आजकल के दौर का मोबाइल। पहले ज़माने में बच्चों की एंटरटेनमेंट होती थी, वो बच्चों की दुनिया किताब थी, वो पढ़ लेते थे, इमरान सीरीज़, इंस्पेक्टर जमशेद, इस तरह की चीज़ें, या वो फेरी टेल्स बच्चियाँ सुन लेती थी। अब आपको नहीं पता, जब वो अकेला होता है तो उसमें से वो दुनिया की बेहतरीन चीज़ें भी देख सकता है, वो कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुन सकता है, वो सूरह रहमान भी पढ़ सकता है, या वो ऐसी ऐसी साइडें या ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसका शायद हम अपने ज़माने में सोच भी ना सकते हों। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इनको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि बच्चे हमेशा आग की तरफ जाते हैं। जो छोटे मासूम बच्चे होते हैं वो लपकते हैं ख़तरनाक चीज़ों की तरफ, क्योंकि उनको शऊर नहीं होता। तो एक वक्त तक तो आपने उनको ये चीज़ें करनी है, और किसी बच्चे को हर चीज़ मैसर कर देनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उस बच्चे की तालीम से ज़्यादा मेरा ख़्याल है तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उनके आप चेक कर लें उनकी बेसिकली उन्होंने कौन कौन सी साइट खोली है, वो यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या करते हैं, वो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। और सबसे पहले तो बच्चों को सिखाएं कि वो ताज़ीम करें। अगर कोई बच्चा अपने वालिद के सामने, अपनी वालदा के सामने, अपनी दादी के सामने, अपने दादा के सामने, या अपनी नानी के सामने, या अपने नाना के सामने मोबाइल यूज़ करता है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप अपना मोबाइल ज़रूर यूज़ करें, आप हर वक्त इसके साथ ना चिमटे रहें, क्योंकि एक तो साइंटिफिकली उसका ऑरा बहुत वीक हो जाएगा, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब वो उसके साथ रहेगा तो उसकी पूरी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को वो डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी बात है कि अखलाकी तौर पे आपको नहीं पता कि आपके बच्चे को किस सिमत में लेके जा रहा है ये फैसिलिटी, ये गैजेट, इसके अंदर सब कुछ है, एक पूरी कायनात है इसके अंदर। वो अगर वो बॉटनी सीखना चाहे, वो साइकोलॉजी सीखना चाहे, वो क्वांटम थ्योरी सीखना चाहे, या वो कोई खराफात भी करना चाहे, तो सब कुछ उसके मर्ज़ी है। तो आप एक छोटे से बच्चे से या एक मासूम जहन से अपने लिए बैरियर क्रिएट करने का नहीं सोच सकते, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे सदका जारिया बनते हैं तो वो भी आपकी काविश से बनते हैं। हर किसी के बच्चे सदके जारिया नहीं बनते। तो उस सदका जारिया उन बच्चों को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने बिज़नेस से टाइम निकालना पड़ेगा। मेरी बहनों को अपने ड्रामों से, अपनी फ़ोन की गपशप से, अपने बहन भाइयों से बात करने से, ये आपकी फसल है, और जो आप इस फसल को देंगे कल आपको उसका फल मिलना है। या तो उसमें से कांटे मिलेंगे या उससे बड़ा मीठा खालिस फल मिलना है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो असल वाला, मोहब्बत करने वाला, रहम करने वाला अल्लाह है, उससे इंट्रोड्यूस कराएं। कोशिश करें कि बच्चों को बताएं कि हमारा जो पैगम्बर था, जिसको पूरी दुनिया मानती है एज ए इंसान, वो सबसे बड़ा, सबसे समझदार इंसान था। उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, उनके हीरोशिप में से थोड़ी सी चेंजिंग लेके आएँ। ये जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे म्यूज़िक सुनना, यूट्यूबर्स को देखना कोई कबाहत नहीं, मगर इसके साथ तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। आका करीम से किसी ने पूछा कि आका करीम खूबसूरती क्या है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम ने फरमाया कि मीज़ान है खूबसूरती, बराबरी। अगर आपकी एक आंख बहुत बड़ी है, एक ऐश्वर्या राय की तरह है और दूसरी कैटरीना कैफ की तरह है, एक बाजू आपका सलमान खान की तरह और दूसरा ब्रैड पिट की तरह है, तो आप खूबसूरत नहीं लगेंगे। दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो मीज़ान यही है कि बच्चों को दुनियाई नॉलेज ज़रूर दें, बच्चों को दीन का असल इल्म सिखाएं। आप किसी अगर कोई हायर करते हैं, कोई ट्यूशन, कोई मौलवी साहब, और वो उनको कुरान पढ़ाते हैं, तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उनको फ़हमुल कुरान की तरफ लेके जाएं। सिर्फ अरबी में कुरान पढ़ाना
یا ان کو کوئی چیز رٹا دینا میرا نہیں خیال ان کے کام آئے گا۔ آپ ان کو تفسیریں دیں، آپ ان کو انگلش ٹرانسلیشن دیں، آپ ان سے ڈسکس کریں، آپ ان سے سوال کریں، ان کے جواب پہ ان کو انعام دیں، ان کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ ان کو آپ کی انرجی چاہیے، آپ کی اورے کی ڈیفیشنسی چاہیے، آپ کے کلرز چاہیے، آپ کی باڈی کے بھی۔ تو اگر آپ نے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ اتنے سخت ہتھیار پکڑا دیے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ان کی صحیح طرح کی تربیت نہ ہوئی تو یہ بچے بڑے ہو کے ایک تناور درخت بنیں گے جن کی چھاؤں کے نیچے آپ بیٹھیں گے، یا یہی بچے خاردار جھاڑیاں بن کے آپ کے دامن کو بھی تار تار کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ۔